बाकी सब तो आसान है। यानी MgO 2 बार, अगर वो याद नहीं है तो फिर दिक्कत है। अब भैया ये एक्टिविटी क्या होता है, 3 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं। हेलो बच्चों, हाउस द जोश। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं केमिकल इक्वेशंस बैलेंस कैसे करनी है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात करा था केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशन के टाइप्स भी देखे थे। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने वाली वीडियो देख ली होगी। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बैलेंसिंग की। हमने कहा था कि एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। क्यों? ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का वायलेशन ना हो। तो उसी को देखेंगे हम कि बैलेंस करना कैसे है। सबसे पहले रिएक्शन लिखी है Mg प्लस O2 गिव्स MgO। ये रिएक्शन हमारी बुक की एक्टिविटी 1.1 में है। अब भैया ये एक्टिविटी क्या होता है, तो हमारी एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें एक्टिविटीज के थ्रू ही समझाई गई हैं। उन एक्टिविटीज में से ही बहुत सारा पेपर आता है केमिस्ट्री का। तो एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटीज भी पढ़ेंगे हम, उनकी डिटेल में बात करेंगे। इस एक्टिविटी में क्या था कि मैग्नीशियम रिबन है, उसको जलाना है। उसको जलाने पे व्हाइट फ्लेम निकलती है, डैजलिंग, बहुत ज्यादा चमकीली व्हाइट फ्लेम निकलती है। तो उस एक्टिविटी की जब बात करेंगे तब देखेंगे। फिलहाल हमें बैलेंसिंग की बात करनी है। तो भैया देखो, मैग्नीशियम यहां पे कितने हैं? 1। यहां पे मैग्नीशियम कितने हैं? 1। तो भैया मैग्नीशियम तो 1 है। रिएक्टेंट में भी 1 मैग्नीशियम और प्रोडक्ट में भी 1 मैग्नीशियम। इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 2। इधर कितने ऑक्सीजन हैं? 1। तो ये रिएक्शन क्लियरली एक बैलेंस्ड नहीं है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। अब देखो, बैलेंसिंग करने के लिए मैं तुम्हें सिंपल सी बात बताता हूं। सबसे पहले सब कुछ बैलेंस कर लो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी चीजें बैलेंस कर लो। जब वो बैलेंस हो जाए तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे। हो सकता है जब तुम ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस कर रहे हो तब तुम्हारे ये चीज दोबारा से चेंज हो जाए, तो फिर इसको फाइनल टच देके बैलेंसिंग हो जाएगी। यहाँ पे 6 एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे और तुम्हारे लिए 3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रखे हैं। इनके आंसर्स मुझे कमेंट में बताना जरूर, ठीक है जी। देखो भाई, यहाँ पे कितने मैग्नीशियम है? 1। यहाँ पे कितने मैग्नीशियम है? 1। यानी मैग्नीशियम तो बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड क्या नहीं है? ऑक्सीजन। तो भैया सब कुछ हो जाए उसके बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे ध्यान देना है। 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन। तो भैया ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यानी यहाँ पे डबल है। तो भैया इस ऑक्सीजन को डबल करना होगा। अब सुनो करना कैसे है। MgO है, इसको ऑक्सीजन को डबल करने के 2 तरीके हैं। या तो मैं यहाँ पे 2 लगा दूं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूंगा तो ये तो फॉर्मूला ही बदल गया। भैया मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला तो MgO होता है, MgO2 तो कुछ होता ही नहीं है। तो यानी मैं यहाँ पे 2 नहीं लगा सकता। तो बचा क्या? मुझे 2 आगे लगाना पड़ेगा कोफिशिएंट में। अब तुमने कोफिशिएंट पढ़ा था, जैसे मान लो मैं लिखूं 2x, इसका मतलब क्या है? ये 2x का डबल है, यानी कोफिशिएंट है 2 टाइम्स x। तो वैसे ही अगर मैं यहां पे एक 2 लगा दूं तो इसका मतलब हो गया भैया MgO का डबल, यानी MgO 2 बार। MgO कितनी बार? अगर मैं MgO 2 बार ले लूं तो ऑक्सीजन तो 2 हो गए, लेकिन साथ ही साथ में मैग्नीशियम भी 2 हो गए। तो जैसे ही मैंने यहां पे 2 लगाया, तो भैया मेरे ऑक्सीजन तो 2 हो गए, बराबर हो गए, लेकिन मैग्नीशियम भी 2 हो गए। और अगर मैग्नीशियम भी 2 हो गए और यहां पे मैग्नीशियम 1 है, तो अब मैग्नीशियम बराबर करना होगा। तो मैग्नीशियम बराबर करने के लिए मुझे यहां पे भी 2 लगाना होगा। तो मेरा जो फाइनल रिएक्शन बनेगी वो बनेगी 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। यानी पहले मैंने क्या करा? मैग्नीशियम देखा, मैग्नीशियम पहले से ही बराबर थे, तो फिर मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस करा। जब मैंने ऑक्सीजन के लिए यहां पे 2 लगाया तो साथ ही साथ में मैग्नीशियम भी डबल हो गए। मैग्नीशियम डबल हो गए तो मैंने 2 यहां पे लगा दिया मैग्नीशियम में, और मैग्नीशियम भी दोनों तरफ 2-2 हो गए। ये हो गई बैलेंस रिएक्शन। ऐसे ही करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड है, करते जाओगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। प्रैक्टिस Na प्लस O2 गिव्स Na2O। जरूरी नहीं है कि एक ही बार में बैलेंस हो जाए। देखो यहां पे तुम्हें समझ में आएगा। सोडियम कितने यहां पे? 1। यहां पे सोडियम कितने हैं? 2। अभी हमने बोला
कि भैया पहले मेटल्स या फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़कर सब कुछ बैलेंस कर लेना है। ऑक्सीजन को छोड़कर सोडियम बचता है। अगर मैं यहां पे सोडियम बैलेंस कर लूं तो मैंने 2Na लिख दिया, सोडियम बराबर हो गए। चलते हैं ऑक्सीजन पे। यहां पे कितने ऑक्सीजन थे? 2। यहां पे कितने ऑक्सीजन है? 1। यानी यहां पे डबल करना होगा, यहां पे डबल करना होगा तभी तो 2 हो पाएगा। डबल करने के लिए मुझे यहां पे 2 लगाना पड़ेगा, यहां नहीं लगा सकता, तो यहां पे 2 लगाया। भैया यहां पे 2 लगाते ही ऑक्सीजन तो 2 हो गए, लेकिन लगे हाथ सोडियम पे कितने हो गए? 4। क्यों? Na2 में तो पहले से ही 2 सोडियम है और उसका डबल कर दिया, पहले से ही 2 सोडियम है, डबल कर दिया तो 4 हो गए। भैया यहां तो सोडियम हमने 2 लिख दिया था, तो इसका मतलब ये 2 नहीं होगा, यहां पे 4 होगा। तो मैंने क्या बोला था, जरूरी नहीं है एक ही बार में सॉल्व हो जाए, हो सकता है हमने जो लिखा है उसको हटा के हमें दोबारा से कुछ और लिखना पड़े। फाइनल रिएक्शन ये है जो हमारी बैलेंस करके आएगी। 4Na + O2 गिव्स 2Na2O। ठीक है जी, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? Ca + H2O गिव्स CaOH होल ट्वाइस प्लस में H2 प्लस में H2। ठीक है जी। कैल्शियम यहां पे भी 1 है, यहां पे भी कैल्शियम 1 है, तो कैल्शियम तो बराबर है। हाइड्रोजन देखो, यहां पे कैल्शियम 1, यहां पे कैल्शियम 1, यहां पे हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। यहां पे हाइड्रोजन कितने देखो भाई, तो हाइड्रोजन इधर भी है और इधर भी है, ये पूरी की पूरी प्रोडक्ट साइड है, तो हमें इधर के सारे हाइड्रोजन गिनने होंगे। तो हाइड्रोजन भैया यहां पे 4 है, 2 यहां के और 2 यहां के, हाइड्रोजन 4 है। देखो CaOH का ट्वाइस लिखा हुआ, यानी ये डबल दोनों का है, ऑक्सीजन का भी हाइड्रोजन का भी। तो ऑक्सीजन भी 2 है यहां पे और हाइड्रोजन भी 2 है, तो 2 हाइड्रोजन यहां से, 2 हाइड्रोजन यहां से, 4 हाइड्रोजन हो गए। और ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं। 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 1 कैल्शियम। ये प्रोडक्ट की साइड है, ये रिएक्टेंट की साइड है। देखो भैया कैल्शियम तो पहले से ही बराबर है, तो हमने क्या बोला था, जब सब बराबर हो जाए उसके बाद ऑक्सीजन हाइड्रोजन को देखना है। कैल्शियम पहले से ही बराबर है। अब देख लो हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पे 2, यहाँ पे कितने हैं? 4। तो यहां डबल करना होगा, यहां डबल कैसे करेंगे? यहां 2 लगा देंगे, डबल करते ही हाइड्रोजन भी 4 हो गए और ऑक्सीजन 2 हो गए। तो देखो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, यानी ये पूरी रिएक्शन यहां 2 लगाते ही बैलेंस हो गई। तो ये तुम्हें देखना होगा कौन सी चीज कहां पे कैसे बैलेंस हो रही है। तो हमारी इस रिएक्शन की बैलेंस्ड फॉर्म क्या है? Ca + 2H2O गिव्स CaOH होल ट्वाइस प्लस H2। ठीक है जी। हिट एंड ट्रायल मेथड है, कुछ ना कुछ लगाकर चेक करना है। बस ध्यान ये रखना है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन लास्ट में बैलेंस करेंगे, उससे पहले सब बैलेंस हो जाए। ठीक है जी, थर्ड क्वेश्चन डन। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। FeSO4 गिव्स Fe2O3 + SO2 + SO3। Fe यहां पे कितने हैं? 1। Fe 1, इधर Fe कितने हैं? 2। तो सबसे पहले Fe को ही बैलेंस करते हैं, तो यहां पे 2 लगा दिया, यहां 2 लगाते ही Fe2 हो गए, Fe बराबर हो गए। अब S कितने हो गए? यहां पे S हो गए 2, क्योंकि ये 2 सबसे मल्टीप्लाई होगा, और O हो गए 8। 8 ऑक्सीजन और 2 सल्फर। अब इधर देखते हैं, Fe2 हो गए, ऑक्सीजन देखो 3, 2 5 और 3 8, ऑक्सीजन 8 है और सल्फर कितने हैं? इधर सल्फर नहीं है, इधर 1 सल्फर है, इधर 1 सल्फर है, 2 सल्फर। तो देखो भाई ये तो पहले से ही बराबर थे, Fe को बराबर करते ही सब बराबर हो गया। ठीक है जी। तो कभी भी किसी भी स्टेप में बैलेंसिंग हमारी कंप्लीट हो सकती है, तो उसकी चिंता नहीं करनी है। कोई से भी स्टेप में हम बैलेंसिंग कंप्लीट कर सकते हैं। क्या पता एक ही बार में हो जाए, क्या पता 2 बार में हो जाए, क्या पता कुछ हमने पहले लिखा था उसको मिटाना पड़े। अभी आगे भी रिएक्शंस ऐसी आएंगी जिसमें कुछ ना कुछ चीजें चेंज होंगी। तो देखो भाई इसी की बात करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हमारा। Na + Al2SO4 होल थ्राइस गिव्स Na2SO4 + Al। अब सुनना, पहली चीज तो ये कि ऐसे भारी भारी फॉर्मूला देख के डरना नहीं है।
हमने बोला था कि केमिकल फॉर्मूलाज बनाना सीख लो, उसको याद कर लो। अगर वो याद नहीं है तो फिर दिक्कत है। सबसे पहले केमिकल फॉर्मूलाज बनाना सीखो। कोई फॉर्मूला लिखा है तो कैसे लिखना है, और अगर सही लिखा है या गलत लिखा है सब पता होना चाहिए। तो उसके लिए आयंस याद करने पड़ेंगे, वो मैं तुम्हें पहले ही बता दिया था। देखो भाई, यहां पे 1 सोडियम है, यहां पर 2 सोडियम है, तो सोडियम बराबर करने पड़ेंगे। अच्छा, और क्या बराबर करना पड़ेगा भैया? एल्यूमिनियम। यहां पे 2 एल्यूमिनियम है, यहां पर कितने एल्यूमिनियम है? 2 एल्यूमिनियम है, यहां पे 1 एल्यूमिनियम है। सोडियम 1, एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम 1, सोडियम 2। ठीक है जी। अब देखो SO4, वैसे तो SO4 अलग अलग है, यानी सल्फर अलग ऑक्सीजन अलग है, पर अच्छा ठीक है, सल्फर देखो, सल्फर कितने हैं यहाँ पे? 3, ऑक्सीजन कितने हैं? 12। ऑक्सीजन कितने हैं? 12। यहां पे सल्फर कितने हैं? 1, ऑक्सीजन कितने हैं? 4। तो देखो सीधा सीधा दिख रहा है कि भैया सल्फर और ऑक्सीजन का 3 गुना है, यहां पे सल्फर ऑक्सीजन 3 गुना है। देखो SO4 का 3 गुना है। सबसे पहले तो भैया यहां पे 3 लगा दिया, यहां पे 3 लगाते ही SO4 का काम खत्म हो गया। अब बचे सोडियम। यहां पे कितने सोडियम होगा भैया? 6 सोडियम हो गए। यहां पे 1 ही सोडियम है तो यहां पे 6 लगा दिया, तो अब यहां भी 6 सोडियम हो गए। सोडियम बराबर एल्यूमिनियम, देखो 2 एल्यूमिनियम 1 एल्यूमिनियम, तो यहां पे 2 लगा दिया, एल्यूमिनियम भी बराबर हो गए। तो भैया हमें खुद से प्रैक्टिस करते करते पता चलेगा कि कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है। अगर इस क्वेश्चन में तुमने पहले सोडियम बराबर करा होता तो फिर सोडियम बराबर करके एल्यूमिनियम बराबर करके फिर सल्फर पे जाते, तो सल्फर पे जाने के बाद तुम्हें पता चलता कि भैया सोडियम तुम्हें दोबारा चेंज करना पड़ रहा है। तो मुझे पता था कि सल्फर पहले करना पड़ेगा। वो तुम्हें कैसे पता चलेगा? करते करते प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कब क्या करना है। यहां पे 3 चीजें थी मेरे पास करने के लिए, सोडियम, एल्यूमिनियम और सल्फर। मैंने सबसे पहले सल्फर ही बराबर करा। क्यों? क्योंकि मेरी प्रैक्टिस थी। तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी धीरे धीरे, ऑटोमेटिक चीजें सीख जाओगे। बस करो, करते रहो प्रैक्टिस, हल्का हल्का कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलते रहो, ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट आ जाएगी। करते ही नहीं हो तो आएगी कहां से? देखो भाई, अब लास्ट 6th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6th क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है, मतलब बच्चे जल्दी नहीं कर पाते इसको। इसमें भी वही है, पहले कुछ करा फिर कुछ करा, यानी चेंज करना पड़ता है। मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि बाकी सब कर लेते हैं, ये सब आसान है, इसमें बहुत बच्चा अटकते हैं, तो मैंने इसीलिए इसको एक उठा लिया रिएक्शन को। PbNO3 होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट, PbO, NO2 और O2। देखो भाई, यहां पे लेड 1 है, यहां भी लेड 1 है, लेड बराबर है। यहां पर ऑक्सीजन 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है, यहां पर 2 2 4 और 1 7 ऑक्सीजन है, और नाइट्रोजन यहां पर 2 है, यहां पर नाइट्रोजन 1 है। जैसे ही मैं यहां पे नाइट्रोजन 2 करता हूं, क्योंकि लेड बराबर है, ऑक्सीजन तो लास्ट में करना है, तो नाइट्रोजन 2 करते ही नाइट्रोजन 2 हो गए, नाइट्रोजन 2 हो गए, ऑक्सीजन यहां पे 6 है, और यहां पे ऑक्सीजन 1 और 4 और 2, 4 2 6 और 1 7 है। ऑक्सीजन यहां पे 6 है, यहां पे 7 है, यहां पे 6 है, 1 4 4 और 1 5 और 2 7। अब देखो, कोई तरीका ही नहीं है कि तुम 6 ऑक्सीजन और 7 ऑक्सीजन को बराबर कर पाओ, कोई तरीका नहीं है। पहली चीज तो ये ऑड है या इवन है, दूसरा एक दूसरे के मल्टीपल भी नहीं है। अगर मैं किस तरीके से, अब देखो यहां पे हम अटक गए, तो हम क्या ट्राई करते हैं? हम ट्राई करते हैं इस पूरे को डबल करके, ये हिट एंड ट्रायल है, हिट एंड ट्रायल। अब देखो मैंने जैसे इसको पूरे को डबल करा, अब लेड 2 हो गए, नाइट्रोजन 4 हो गए, 2 इसके और फिर डबल होके 4 हो गए, तो भैया लेड 2 हो गए, नाइट्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन कितने बचे? 2 2 4 और 4 2 जा 8, 12 ऑक्सीजन हो गए। बाकी सब बराबर है, 4 नाइट्रोजन 4 नाइट्रोजन, 2 लेड 2 लेड, 12 ऑक्सीजन और 12, इधर कितने ऑक्सीजन है? 3 दूनी 6 6 दूनी 12, हो गई बैलेंस, ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गई। तो भैया यहां पे 2 क्यों मल्टीप्लाई करा? यही है हिट एंड ट्रायल। इसका कोई एक बहुत सॉलिड एक्सप्रेशन नहीं है कि तुम्हें कैसे पता चलेगा यहां 2 मल्टीप्लाई करना है, वो तुम्हें खुद करते करते पता चल जाएगा। कहीं तो कुछ करो, कहीं तो कुछ करो। अटक गए,
कोई तरीका ही नहीं करने का, तो फिर हमने एक ट्रायल करा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करके देखा, हो गई बैलेंस। तो ऐसे ही करते करते ये एक स्पेशल था, ऐसे क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, बाकी सब तो आसान है। तो अब मैंने तुम्हें यहाँ पे नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, 3 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं, इसको कमेंट में आंसर डालो इसके, और बाकी और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना। बैलेंसिंग बहुत आसान है, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें वीडियो पूरी समझ में आई होगी। इसी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नए आए हो चैनल पे तो, और वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में।